पहले हम सिंगल पार्टिकल का रोटेशन इनर्शिया जो है वो फाइंड करके आए। नाउ अब हम फाइंड करेंगे रोटेशन इनर्शिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इट मीन्स के मासेस जो है अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़्यादा मासेस है, उनका रोटेशन इनर्शिया फाइंड करने के लिए मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक टोटल सिस्टम के जो पार्टिकल का पूरा सिस्टम है उसका हमने रोटेशन इनर्शिया फाइंड करना है। हम पहले पढ़ते आए हैं कि एक फोर्स होती है, ठीक है, Ft, इट मीन्स के टोटल फोर्स, उसको हम ब्रेक करते हैं रेडियल कंपोनेंट में, उसके रेडियल में, उसके टेंजेंशियल में। और हमें पता है कि रेडियल कंपोनेंट जो है वो कभी भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा फोर्स टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। और देखा जाए तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं थ्रू डायग्राम, फिर हम उसके कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। ये एक डायग्राम ड्रॉ किए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, एंड दिस इज यूजुअली हमारा जेड एक्सिस व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द पेज। ठीक है, हमने दो मासेस लेने हैं व्हिच इज दिस इज m1 एंड दिस वन इज m2। इन मासेस को ओरिजिन से जो रॉड कनेक्ट कर रही है वो एक रॉड है r1, और इसको जो ओरिजिन से कनेक्ट कर रही है m2 को वो है r2, और जो रॉड इन दोनों मासेस को कनेक्ट करिए m1 m2 वो है हमारे पास r1 r2। ये दो ऐसी मासेस हैं, मतलब ये रॉड्स हैं, और हम कहते हैं कि इन रॉड का जो मास है वो अप टू निग्लिजिबल है, हम इनके मासेस को निग्लिजिबल देते हैं। सो मासेस अगर हम यहाँ पर लिखें तो हमारे जो मासेस हैं वो हैं m1 m2, उसकी जो रॉड है वो है हमारे पास r1 r2 एंड r। इट मीन्स हमारे पास इस डायग्राम में तीन रॉड्स हैं, एक r1 है, एक r2 है। r1 जो m1 को कनेक्ट कर रही है, r1 जो है वो ओरिजिन से m1 को कनेक्ट करिए, r2 ओरिजिन से m2 को कनेक्ट करिए, एंड r जो m1 और m2 दोनों को कनेक्ट करिए विच इज़ r। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही है। हमें पता है कि ये r1 है और रॉड है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, इस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करे विच इज़ टेंशन। हमें पता है टेंशन फोर्स ऐसी फोर्स है जो किसी भी स्ट्रिंग पे मतलब रॉड पे या स्ट्रिंग पे एक्ट करती है, विच इज़ फोर्स इज टेंशन फोर्स। और इधर देखा जाए तो इसको हम T2 का नाम देंगे बिकॉज दिस इज़ r2, और ये T2 इस पर जो है वो फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है वो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है कि ये दो फोर्सेज हैं T1 एंड T2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि T1 एंड T2 बोथ फोर्सेस, ठीक है। ये क्या है, फोर्सेस exerted by rod r1 and r2 on masses m1 and m2 ठीक है। ये हमारी टेंशन फोर्सेस हो गई जो r1 r2, ठीक है, जो फोर्सेस एक्सर्ट कर रही है रोड मासेस m1 पे m2 पे, वो हमारी जो है फोर्सेस T1 एंड T2 है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो रॉड है इस पे भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगी, m1 इस पे करेगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि रॉड जो है वो m1 पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है हम उसको नाम दे सकते हैं कि वो हमारी है T1R, और जो रॉड जो है वो m2 पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो फोर्स हमारी है T2R, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज T1 एंड T2, T1R एंड T2R, ये कौन सी फोर्सेस है। नाउ हियर आई एम राइटिंग कि ये दोनों कौन सी फोर्सेस हैं। ये फोर्सेस है फोर्सेस exerted by rod on m1 and m2 the road r, ठीक है, ये फोर्स है, और जो रोड r है वो कनेक्ट कर रही है m1 और m2 को, ये हमें पता है, ठीक। अब इस पर हमें पता है कि जो m1 है वो m2 से कनेक्ट है। जब m1 रोटेट करेगा, हम फोर्स लगाएंगे m1 पे, तो वो पूरी बॉडी जो है पूरे सिस्टम को रोटेट कराएगा। तो हम सिर्फ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ m1 पे ही फोर्स अप्लाई करेंगे विच इज़ p। हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं बट इन योर बुक वो p से डिनोट किया गया है फोर्स को विच इज़ p। अब p क्या है, p जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो किस पर अप्लाई हो रही है m1 पर।
इसका पर्पस क्या है कि पूरे सिस्टम को रोटेट कराना। इस पी फोर्स का इसका पर्पस है कि पूरा सिस्टम रोटेट करे। हम M2 पे नहीं लगाया बिकॉज वो हमने उसके साथ कनेक्ट किया। इट मीन्स अगर पी पे फोर्स लगेगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि M2 भी रोटेट करेगा। इट मीन्स कि इसका पर्पस है पूरे सिस्टम को रोटेट कराना। सो एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमें पता है कि अगर रोड जो है वो मास पे फोर्स लगा रहा है कोई ना कोई, ठीक है, जो हमने कहा है T1R है, और M2 रोड जो है वो M2 पे लगा रहा है वो है T2R। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन। तो M1 जो है वो भी T1R पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, और M2 है वो भी कोई ना कोई इस R पे फोर्स लगा रही होगी। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, T1R the force by rod on M1 and in reaction मतलब रॉड जो है वो M1 पे कोई ना कोई फोर्स लगा रही है, तो इन रिएक्शन M1 also apply a force on R1। हमने अभी डायग्राम के थ्रू देखा कि रोड जो था वो मास पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा था, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के मास जो है वो भी कोई ना कोई रोड पे फोर्स लगाएगा, तो वो अपोजिट फोर्स होगी। तो हम लिख सकते हैं T1R वो फोर्स टेंशन है, मतलब वो टेंशन फोर्स ही है हमारी। जो रोड जो था वो मास पे लगाया, तो जब मास रोड पे लगाएगा तो माइनस TR1 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू अगर हम सेकेंड मास देखें M2 जो है उसके साथ भी एग्जैक्ट यही रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब हम इससे एक हमारे पास रिजल्ट आ सकता है कि जो हमारे TR1 है प्लस TR2 ये ज़ीरो के इक्वल है। कैसे? हमें पता है कि टेंशन इज अ फोर्स एंड फोर्स इज इक्वल्स टू MA, सो वी कैन राइट है MA की इक्वल है, तो ये हो जाएगा MR प्लस MR। हमें पता है जो मासेस हैं MR मतलब जो स्ट्रिंग जो हमने ली है रॉड, उनके मासेस जो है वो निग्लिजिबल हैं, तो मासलेस है वो रोड। तो इसका मतलब कि जो मासेस हैं हमारे मास जो हैं वो हमारे ज़ीरो हो जाएंगे बिकॉज rods are massless। सो हम लिख सकते हैं कि TR1 जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस TR2 के। सो ये हम जो है वो आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको, दैट्स वाई हमने इसको इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी हम दोबारा से डायग्राम ड्रा कर लेते हैं बिकॉज हियर ये हमारा एज यूजुअल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये मासेस हैं हमारे जो हमने पहले डायग्राम ड्रा की थी, हम वही डायग्राम ड्रा करते हैं R1 R2 M1 M2, दिस इज R and the force which apply on it which is T1 which is T2 एंड जो मास जो रोड इस पे लगा रहा है फोर्स वो है T1R और जो ये इस पे लगा रहा है वो है T2R, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि एक पार्टिकल हमने पहले कंसिडर किया था कि वो पार्टिकल हमारा P था। अब हम देखते हैं कि इस पार्टिकल इस मास पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं एंड देन जो M2 पास है हमारा उस पर कितनी फोर्सेस लगे। इट मीन्स कि हम चेक करें कि नेट फोर्सेस हमारी कितनी है। यहाँ पर हम लिखते हैं नेट फोर्सेस, ठीक है। पहले हम लिखते हैं ऑन M1 कि M1 पे कौन कौन सी, अकॉर्डिंग टू दिस वन आप देखें ये M1 है, M1 पे फोर्स लग रही है, वो कौन सी फोर्स है हमारी एक्सटर्नल फोर्स जिसको हमने P का नाम दिया है, प्लस दूसरी हमारी कौन सी फोर्स लग रही है T1 फोर्स जो रॉड लगा रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं T1 फोर्स ड्यू टू रॉड R1, ठीक है। T1 फोर्स हो रही है जो ड्यू टू R1, ठीक है। ये T1 वो फोर्स है जो ड्यू टू R1 है एंड देन
थर्ड इज़ वन T1R, जो कि रोड जो है वो मास पे लगा रहा है फोर्स, वो हमारी है T1R, फोर्स बाय रोड ऑन M1, फोर्स बाय रोड ऑन M1 पे जो फोर्स लगा रहा है रोड वो है T1R। इसी तरह अगर हम मास 2 के लिए देखें कि मास 2 पे कौन सी फोर्स, अकॉर्डिंग टू दिस वन कि हमारे पास 3 फोर्सेस जो है वो M1 पे लग रही है। एक एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ P, एक T1 जो ड्यू टू R1 फोर्स स्ट्रिंग में या रॉड में, और T1R जो फोर्स रोड लगा रहा है मतलब जो रॉड जो है वो M1 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है T1R। सो हियर अगर M2 पे देखा जाए तो M2 पे सिर्फ 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स जो R2 की फोर्सेस है T2, एंड जो रॉड है वो मास 2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो है T2R। सिर्फ ये 2 फोर्सेस लग रही हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं T2 ड्यू टू R2, ठीक। और देन सेकंड जो है वो T2R, फोर्स बाय रॉड ऑन M2, ठीक है। ये हमारी हो गई नेट फोर्सेस, इनको हमने नेट फोर्सेस कहा है। अब जो हमारी फर्स्ट थी जो M1 पे फोर्सेस लग रही थी, तो जो M1 पे फोर्सेस लग रही थी हमारी, उसको हम लिख सकते हैं कि वो है हमारा समेशन F टोटल। यहाँ पे मैं TOT लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना होगा। यहाँ पे मैं T लिख दिया तो क्योंकि हम पहले भी FT यूज़ कर के आ चुके हैं जो हमारे टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट को। यहाँ पे हम लिखेंगे F1 क्योंकि हमारे पास 2 फोर्सेज हैं, इन दोनों की कोई ना कोई फोर्सेज होंगी। सो यहाँ पर ऑन जो M2 पे लग रही हैं वो हमारे पास कौन सी, समेशन F2 टोटल, ठीक है। ठीक, अब जो M2 पे फोर्स थी वो थी मतलब टोटल हो गई F2 टोटल, ठीक है। अब जो है रेडियल कंपोनेंट पे कोई ना कोई फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। हमें पता तो है वैसे कि रेडियल कंपोनेंट पे जो भी फोर्सेस होती है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती। जो रेडियल कंपोनेंट है उन पर कौन कौन सी फोर्सेस, ठीक है। हमें पता है रेडियल कंपोनेंट अगर F1 टोटल के हिसाब से देखा जाए तो F1 टोटल की रेडियल कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे सबस्क्रिप्ट में इतना कुछ नहीं लिखते, इतना नॉमेनक्लेचर यूज़ नहीं करते, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम यूज़ कर रहे हैं। तो पी रेडियल इट मीन जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका अगर हम कंपोनेंट में इसको कहें तो इसका भी कोई ना कोई रेडियल कंपोनेंट होगा, ठीक। प्लस में हमारे पास है T1 R1 रेडियल, मतलब जो T1R है R1 है, इनका भी कोई ना कोई जो है वो कंपोनेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा T1 रेडियल, उसका भी कोई ना कोई रेडियल कंपोनेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम F2 टोटल के रेडियल कंपोनेंट देखें, टोटल के, ठीक है, रेडियल कंपोनेंट देखें, सो T2R, ठीक है, T2 का भी कोई ना कोई रेडियल कंपोनेंट होगा और T2R जो है उसका भी कोई ना कोई रेडियल कंपोनेंट होगा। इनके डायग्राम में रेडियल कंपोनेंट देखने के बजाय अगर हमें पता है कि रेडियल कंपोनेंट हमेशा हमें ज़ीरो ही रोटेशन देता है, मतलब ज़ीरो टॉर्क देता है, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होती, तो हमें पता है कि सिर्फ टेंजेंशियल ही है जो टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। तो हम सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, बिकॉज वही जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करवाते हैं। हमें पता चल गया बस ये हैं, ये कंपोनेंट थे, इनकी जो है रेडियल कंपोनेंट जो भी होंगे वो टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो हम सिर्फ जो हमारे टेंजेंशियल कंपोनेंट है वही जो है वो टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि समेशन F1 टोटल का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, M1A1T, ठीक है। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, M अकॉर्डिंग टू रिलेशन R अल्फ़ा, ठीक है, अलोंग Z डायरेक्शन बिकॉज पार्टिकल जो है Z एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और F2 टोटल का देखा जाए टेंजेंशियल कंपोनेंट तो वो हमारा हो जाएगा M2A2T इज इक्वल्स टू R अल्फ़ा Z, ठीक। अब देखा जाए तो जो M1 है
इसके कुछ रेडियल कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो तो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन जो पी है अगर इसके कंपोनेंट हम बनाए तो इसका कोई ना कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, एक वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है फोर्स वन में, और अगर यहाँ पर देखा जाए जो T2 आ रहा है अगर हम इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट बनाते हैं तो वो भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये दोनों जो हैं ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, रेडियल कंपोनेंट जो है वो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो अगर हम इसको सॉल्व करें समेशन τ1z, तो हम लिख सकते हैं कि समेशन τ1z इज इक्वल्स टू समेशन r, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टॉर्क जो है वो RF sin थीटा होता है, ठीक है, तो RF का कंपोनेंट जो है हमारे पास वो ये वाला है, तो हम लिखेंगे F1 टोटल टेंजेंशियल, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा M1 R1 का स्क्वायर अल्फा z। ठीक, M1 R1 के स्क्वायर किस तरह से, हमें पता है कि ये R है समेशन R, ये F की वैल्यू क्या है MR अल्फा z, सो R जो है वो R स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा z, और हम 1 से शो करेंगे कि बिकॉज दो टॉर्क है हमारे पास, ठीक है, तो समेशन अगर हम τ2z लिखेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा समेशन R F2 टोटल टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू M2 R2 स्क्वायर अल्फा z। अब हमने टॉर्क फाइंड करना है तो अंडरस्टूड सी बात है हम इन दोनों को सम अप करेंगे, सो हम लिख सकते हैं कि समेशन τ z इज इक्वल्स टू समेशन τ1z प्लस समेशन τ2z, ठीक है। अब τ1 और τ2 जो है वो हमने पहले से फाइंड कर लिए थे कि वो क्या है, ये वाला हमारा τ1 है और ये हमारा τ2 है, तो हम ये पुट कर देंगे इधर, तो समेशन τz इज इक्वल टू τ1 है हमारा M1 R1 स्क्वायर अल्फा z प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा z, ठीक है। अगर हम काफ़ी सारे मासेस हो हमारे पास, ठीक है, अगर हम उनके लिए इसको फाइंड करें तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख दूँ मैं फॉर मैनी मासेस समेशन τz इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस अप्स टू n, ये हमारा अल्फा z। अगर हमारे पास जो है ज़्यादा मासेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और काफ़ी उसके सारे मासेस हैं तो हम इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे मासेस हैं, तो समेशन τz जो बराबर हो जाएगा हमारा, अगर आपको पता हो ये M1 R1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है इनर्शिया के, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं इनर्शिया, ये सारा इनर्शिया टोटल है और साथ में हमारा अल्फा z। सो